आज हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया के बारे में। तो सबसे पहले हमारे टॉपिक के अंदर आता है कि स्टेट्स कौन कौन से होते हैं ईस्ट इंडिया के अंदर। तो ईस्ट इंडिया के अंदर स्टेट्स होते हैं बिहार, झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। और उसके अंदर यूनियन टेरिटरी कौन सी होती हैं, तो वो होती हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। लैंग्वेज वहाँ पर कौन सी बोली जाती है, तो बंगाली जो है वो डोमिनेंट लैंग्वेज है वेस्ट बंगाल के अंदर। हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, मगाही एंड उर्दू और डोमिनेंट लैंग्वेजेस ऑफ बिहार। हिंदी, संताली, कोरथा एंड नागपुरी जो है वो डोमिनेंट लैंग्वेज है झारखंड की। हाउएवर कुछ ट्राइबल्स जो होते हैं वो अपनी खुद की ट्राइबल लैंग्वेजेस भी वहाँ पे बोलते हैं। झारखंड हैज़ अकॉर्डेड सेकेंड लैंग्वेज स्टेटस टू, झारखंड सेकेंड लैंग्वेज स्टेटस दे रखा है इन लैंग्वेजेस को। तो वो एक लैंग्वेजेस यहाँ पे दी हुई हैं एंगिका, बंगाली, भोजपुरी, हो, खरिया, कुरुख, कोरथा, कुरमाली, मगाही, मैथिली, मुंदारी, नागपुरी, ओडिया, संताली एंड उर्दू। ओडिया इज डोमिनेंट लैंग्वेज ऑफ ओडिशा। इकोनॉमी की बात करते हैं ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया की। तो वहाँ पे क्या है, जो वेस्ट बंगाल की इकनॉमी है वो सिक्स्थ लार्जेस्ट स्टेट इकनॉमी है इंडिया के अंदर। 2019-18 के अंदर पब्लिक डेबिट जो था वो कितना था, 4 लाख करोड़ रुपीज़ था वहाँ पे। जो वहाँ की जीडीपी है झारखंड की वो कितनी है, 3.83 लाख करोड़ है इन 2020-21। पर कैपिटा जीडीपी ऑफ झारखंड कितनी है 2018-19 के अंदर, तो वो थी 82,000 करोड़ 43, सॉरी, जो पर कैपिटा जीडीपी है झारखंड की इन 2018-19 वो थी 82,430। द इकोनॉमी ऑफ ओडिशा इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन इंडिया। जो ओडिशा की इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इंडिया के अंदर अकॉर्डिंग टू 1415 इकोनॉमिक सर्वे। 1415 में जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था उसने क्या बताया था कि ओडिशा का जो ग्रॉस स्टेट प्रोडक्ट था यानी कि जीडीपी थी, या फिर इसको बोल सकते हैं जीएसडीपी थी यानी कि ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, वो कितने थी, वो था 8.78 की रेट से वो ग्रो कर रहा था। इकोनॉमी ऑफ बिहार इज़ लार्जली सर्विस ओरिएंटेड। जो बिहार की इकोनॉमी वो मोस्टली क्या है, सर्विस ओरिएंटेड है, सर्विस के ऊपर डिपेंड करती है। बट इट ऑल्सो हैज़ सिग्निफिकेंट एग्रीकल्चर बेस, पर उसके अंदर एग्रीकल्चर बेस भी काफ़ी ज़्यादा है। द स्टेट ऑल्सो हैज़ अ स्मॉल इंडस्ट्रियल सेक्टर। स्टेट का छोटा एक इंडस्ट्रियल सेक्टर भी है। एज ऑफ 2016 एग्रीकल्चर अकाउंट्स फॉर 23%। 2016 के डाटा के अकॉर्डिंग देखें हम तो 2016 के अंदर 23% जो था वो एग्रीकल्चर का था, इंडस्ट्री का था 17%, सर्विसेज का था 60% ऑफ द इकोनॉमी ऑफ स्टेट। हिस्ट्री देखते हैं। द रीजन वॉज द हिस्टोरिकल सेंटर ऑफ नंदा, मौर्य, शुंगा, गुप्ता एंड पाला एम्पायर्स दैट रूल्ड मच ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट एट देयर प्राइम। तो एरियन डायनेस्टी ने इस पार्ट ऑफ इंडिया के ऊपर रूल किया था। मेडिवल इंडिया के अंदर इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द मुगल, मराठा एंड देन ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, 1947 के बाद जो स्टेट थे उन्होंने जॉइन किया इंडियन यूनियन को एंड टूक देयर करंट फॉर्म आफ्टर स्टेट्स रिकॉग्निशन एक्ट ऑफ 1956। तो 1956 के अंदर स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट पास हुआ। उसके बाद सब स्टेट्स की बाउंड्री अपना अकॉर्डिंगली बन गई थी। जियोग्राफी देखते हैं तो स्टेट ऑफ बिहार और वेस्ट बंगाल जो है वो कहाँ लाई करते हैं, वो इंडो गैंगेटिक प्लेन के अंदर लाई करते हैं। झारखंड जो है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू पर सिचुएटेड है। उड़ीसा जो है वो ईस्टर्न घाट्स के ऊपर और डेक्कन प्लेट्यू पे आता है। वेस्ट बंगाल का जो कैपिटल है वो कौन सा है, तो वो कोलकाता है, जो कि लार्जेस्ट सिटी है इस पूरे रीजन के अंदर।
कोलकाता मेट्रोपॉलिटन एरिया इस द कंट्रीज थर्ड लार्जेस्ट सिटी इंडिया के अंदर। मेट्रोपॉलिटन में जो है वो कौन सी, कोलकाता। द रीजन बाउंडेड बाय भूटान, नेपाल एंड स्टेट्स ऑफ सिक्किम इन नॉर्थ। और ये जो रीजन है इंडिया का, ये किस किस स्टेट से घिरा हुआ था, भूटान, नेपाल और स्टेट ऑफ सिक्किम से घिरा है नॉर्थ के अंदर, ठीक है। स्टेट ऑफ बिहार, सॉरी, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ ऑन वेस्ट के अंदर, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश इन साउथ एंड द कंट्री ऑफ बांग्लादेश इन ईस्ट। इट इज़ ऑल्सो बाउंडेड बाय बे ऑफ बंगाल इन साउथ ईस्ट। अब साउथ ईस्ट पार्ट जो है वो किस में आता है, तो वो आता है बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल यहाँ पे देखा आपको मैप के अंदर, ये बे ऑफ बंगाल। इट इज़ कनेक्टेड टू द सेवन सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट बाय द नैरो सिलीगुड़ी कॉरिडोर इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल के नॉर्थ ईस्ट के अंदर सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है उससे ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जुड़ता हुआ वो पार्ट है। इम्पॉर्टेंट प्लेसेस कौन कौन से हैं, तो सुंदरबन नेशनल पार्क जो है वो एक ब्रीथ टेकिंग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसके अंदर आप काफ़ी अच्छी वाइल्ड लाइफ फ्लोरा फ्लोरा को देख सकते हैं और परफेक्ट नेचर लवर्स के लिए। द नेशनल पार्क इज़ अ होम टू ओवर 400 रॉयल बंगाल टाइगर्स। यहाँ पे 400 रॉयल बंगाल टाइगर से ज़्यादा टाइगर्स पाए जाते हैं। इंडिया का नेशनल आइकन जिसको कहा गया है, या फिर जो नेशनल एनिमल भी इंडिया का टाइगर ही है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे टाइगर्स को देखने के लिए यहाँ पे टूरिस्ट आते रहते हैं। कलकत्ता जो है उसके बारे में देखते हैं। तो कलकत्ता यानी कि कोलकाता, ये जो है कल्चर और इकोनॉमिक कैपिटल है और इसको सेकंड लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया माना गया है। और साथ ही साथ इट एग्जेम्प्लीफाई अ परफेक्ट कॉन्फिलेशन ऑफ मॉडर्निटी विथ इट्स कोनिकल पास्ट। अब कोनिकल पास्ट के साथ साथ काफ़ी मॉडर्न सिटी भी ये मानी जाती है। सम ऑफ द मोर पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शंस इंक्लूड द ग्रैंड मार्बल पैलेस। तो ग्रैंड मार्बल पैलेस प्रोमिनेंट अट्रैक्शन यहाँ पे है कोलकाता सिटी के अंदर। A prominent mansion with stunning 19th century design and Victoria Memorial which has over 25 galleries and exhibitions commemorating the period of British rule in country। अब पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल कंट्री को कौन दिखाता है कलकत्ता के अंदर, तो वो दिखाता है हमारे पास विक्टोरिया मेमोरियल, इसके अंदर 25 से ज़्यादा गैलरीज बनी हुई है। और साथ ही साथ वहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन कौन सा मैंने बताया था कि आपको, वो था वहाँ पे मार्बल पैलेस जो कि 19th सेंचुरी के स्टनिंग डिज़ाइन को दर्शाता है। ओडिशा pilgrimage town is one of the hidden gems located along the east coast of India. Puri is a charming city that's steeped in traditional art and culture। अब ओडिशा का ट्रेडिशनल आर्ट और कल्चर कौन सिटी दर्शाती है, तो वो दर्शाती है पुरी की सिटी। One of the best places in eastern India to discover the country's magnificent beauty is at Tiger Hills। टाइगर हिल्स भी काफ़ी अच्छी जगह मानी जाती है अगर आपको ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया की नेचर को देखना है तो। द सुमिट ऑफ दार्जिलिंग हिमालयन रीजन्स, यहाँ पे दार्जिलिंग हिमालय रीजन से आपको मिलेंगे। देयर यू विल बी ट्रीटेड टू अ panoramic view of the mountain ranges and even a peak of Mountain Everest and Mount Kanchenjunga on a clear day। और कोई भी क्लियर डे के ऊपर आपको माउंट एवरेस्ट या फिर माउंट कंचनजुंगा को आपकी उसकी पीक को आराम से देख सकते हैं, कोई भी अगर आसमान साफ होगा तो। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। तो छिला लेक है, चिलिका लेक है, वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो वो लेक जो है लोकेटेड है वेस्ट बंगाल के अंदर। विच स्टेट शेयर इट्स इंटरनेशनल बाउंड्री विद बांग्लादेश एंड म्यांमार, तो उसका आंसर है त्रिपुरा। इंडियाज़ ओनली एक्टिव वोल्केनो इज़ लोकेटेड इन विच आइलैंड, तो इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो किस आइलैंड के अंदर लोकेटेड है, तो वो है कार निकोबार आइलैंड के अंदर, यानी कि निकोबार आइलैंड के अंदर। द आउटर रेंज ऑफ विच माउंटेन इज नोन एज शिवालिक, तो शिवालिक को आउटर रेंज किस पार्ट माउंटेन के द्वारा जाना जाता है, तो उसका आंसर है हिमालय। Which Indian state is connected to Sri Lanka by the
पालिक स्ट्रेट, तो पालिक स्ट्रेट के द्वारा किस इंडियन स्टेट को जोड़ा गया है श्रीलंका से, तो उसका नाम क्या है, तो वो है तमिलनाडु। थैंक यू।